हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर संजीव भारती, एमबीबीएस एमडी जनरल मेडिसिन। और आज इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि मंकी पॉक्स के बारे में। मंकी पॉक्स एक नई बीमारी आई है इंडिया में, जो अफ्रीका में मोस्ट कॉमनली होता था। अभी आप न्यूज़ चैनल में यूट्यूब पे आपको नज़र आ रहा होगा कि WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो अलर्ट किया है इसको कि आगे आने वाले समय में ये बहुत ज़्यादा फैल सकता है। तो अभी हम बात करेंगे क्या है मंकी पॉक्स, कैसे फैलता है, इससे कैसे बचें और इसका इलाज क्या होता है। तो मंकी पॉक्स जो है एक बीमारी है जो वायरस से होता है, और ये बीमारी सिर्फ पहले के टाइम में सिर्फ अफ्रीका में, वो भी अफ्रीका का सेंट्रल और जो ईस्ट पार्ट है वहाँ पे होता था। वहाँ के लिए ये बीमारी प्रिवेलेंट था, हो रहा था। लेकिन अब पूरी दुनिया में 2022 से स्टार्ट हुआ था, तो पूरी दुनिया में धीरे धीरे ये बीमारी आ रहा है। और अभी जो खतरा है वो है इंडिया, है ना। जैसे इंडिया में सफदरजंग हॉस्पिटल जो है एम्स दिल्ली के सामने में, उसको बनाया गया है कि जो भी आएगा ये मरीज मंकी पॉक्स डायग्नोज होगा उसको सफदरजंग भेजा जाएगा, अगर दिल्ली और NCR रीजन में हो तो मंकी पॉक्स क्या है? मंकी पॉक्स एक वायरल बीमारी है जो मंकी पॉक्स वायरस के कारण होता है। बॉडी में मंकी पॉक्स वायरस चल गया, उसके कारण होता है। मंकी पॉक्स को अब एम पॉक्स भी बोला जा रहा है। पहले मंकी पॉक्स बोलते थे, अब उसको एम पॉक्स बोला जा रहा है। ये जो वायरस है ये उसी ग्रुप का वायरस है जो चेचक होता है ना, जो बड़ी माता छोटी माता जिसको बोलते हैं गांव घर में। तो जो चिकन पॉक्स होता है वो छोटी माता हो गया, जो स्मॉल पॉक्स है उसको बोलते हैं बड़ी माता। तो 1980 के पहले जो है स्मॉल पॉक्स होता था। स्मॉल पॉक्स बहुत डेंजर होता था। आप पुराने ज़माने में के आदमी को जो ओल्ड एज है उनको देखते होंगे कि गाल में बड़ा बड़ा सा दाग हो जाता है, वो जो स्मॉल पॉक्स का दाग था। तो वही स्मॉल पॉक्स ग्रुप का वायरस है ये मंकी पॉक्स वायरस। क्या है लक्षण इसका? लक्षण है बुखार आता है मरीज को, है ना, कपकपाहट के साथ, मायल्जिया होता है यानी मसल पेन होता है, और रैसेस आते हैं। रैसेज का मतलब हुआ दाग। आप जो मेरा थंबनेल है उसमें आपको जो दाग दिखा होगा वो दाग है। दाग में 3 तरह का दाग होता है, मेडिकल भाषा में उसको बोलते हैं पेप्यूल, मैक्यूल, है ना, और होता है सूडोपोस्ट्यूल होता है। जो मेडिकल स्टूडेंट है उनको ये समझ में आएगा। पोस्ट्यूल में क्या होता है, पस भरा होता है, और सूडोपोस्ट्यूल में कि पस नहीं होके उसमें स्किन का डिवेरिज रहता है। तो क्या हो गया, बुखार हो गया, साथ में राइगर चील हो गया, साथ में क्या हो गया, मसल में दर्द हो गया और रैश हो जाता है। ये कॉमन सिम्टम है। इसके अलावा क्या होता है, पेरीजेनाइटल एरिया में, है ना, लेट्रिन के रास्ता के आसपास, पेशाब रास्ता के आसपास भी रैश हो सकता है। और बीमारी बढ़ा तो इस मरीज को निमोनिया हो सकता है। ब्रेन में इन्वॉल्व हो गया तो इनकेफेलाइटिस भी हो सकता है अगर सीरियस हो गया तो ये एक वायरल बीमारी है जिसका लक्षण ये है। अब रही बात कि इतना जो इंडियन गवर्नमेंट इतना अलर्ट क्यों हो गया है, WHO इतना अलर्ट क्यों हो गया इस बीमारी के बारे में? इसलिए हो गया है कि ये बीमारी कंटाजियस है, यानी एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलता है। कैसे फैलता है? अगर सपोज करिए कोई मरीज जो है अफ्रीका से आ रहा है इंडिया हवाई जहाज़ में, और उसी जहाज़ में एक इंडियन भी बैठा हुआ है, तो क्या होगा, सेम बाथरूम यूज किया, सेम डोर हैंडल यूज किया, किवाड़ का जो दरवाज़ा यूज किया, तो उसके कारण टच होने से, कांटेक्ट होने से भी ये हो सकता है। तो कैसे फैलता है? आदमी के आदमी कांटेक्ट होने से हो सकता है, बाथरूम का दरवाज़ा जिसको ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बोलते हैं उसमें भी हो सकता है, लेकिन कांटेक्ट आवर ज़्यादा चाहिए, ऐसा नहीं कि एक बार सटा हो गया, ये है। उसके अलावा है मरीज का स्किन में स्किन टच हुआ, उसमें हो सकता है। मरीज को अस्पताल में अगर वो बेड यूज किया है, उसी बेड पे दूसरा मरीज चला जाएगा तो उसके कारण भी, हाउस होल्ड कंटैक्ट के कारण, बेडशीट में कंटैक्ट के कारण भी मंकी पॉक्स फैल सकता है। और जो मेन कंसर्न है इसका रैश का है। रैश जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है, और रैश मेनली जो है पेरी ओरल होता है, मुंह के पास होता है,
है ना, पेशाब रास्ता के पास, है ना, लेट्रिन रास्ते के पास, उसके बाद ट्रंक और हाथ में भी हो सकता है। ये हुआ इसका कैसे फैलता है। इसके बाद एक चीज़ होता है इनक्यूबेशन पीरियड का नाम होता है, मतलब कि जैसे आज किसी मरीज में हम सट गए तो कितना दिन बाद चांस है कि हमको ये बीमारी हो जाए, तो 5 से 13 दिन के बाद ये बीमारी होने का डर है। जैसे आप किसी के साथ सट गए जिसको ये बीमारी है, तो 5 से 13 दिन के बाद ये हो सकता है। ये हो गया इनक्यूबेशन पीरियड। अब लास्ट में आता है कि इसका इलाज क्या है और इससे बचा कैसे जाए। तो इससे बचने का तरीका यही है कि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं ना, दिल्ली मुंबई जा रहे हैं जहाँ पर कि बाहर से फ्लाइट आ रहा है, वहाँ के लोगों में संभावना ज़्यादा है, पहले मेट्रोपॉलिटन में होगा, उसके बाद छोटे शहर में ये आएगा। तो वहाँ पे अगर आप किसी मरीज को देखें कि मुंह के सामने में रैश है ना, पेरीओरल रैश, हाथ में रैश है, तो आप कोशिश करिए कि टच में नहीं आना है, कांटेक्ट में नहीं आना है। और कहीं अस्पताल में जा रहे हैं तो अपना जो है बेडशीट वगैरह चेंज होना चाहिए। कहीं आप बाथरूम, कॉमन बाथरूम यूज कर रहे हैं ना, एयरपोर्ट पे या रेलवे स्टेशन पे, तो आप बिना अच्छे से हाथ धोए खाना नहीं खाइए, ये है। और दवा में के नाम पे इसका 2 ही एंटीवायरल दवा यूज होता है। एक का नाम है ना, एक का नाम है टेकोवेरिमेट। टेकोवेरिमेट नाम का दवा है जो मुझे लगता है इंडिया में अभी मिलता भी नहीं होगा। और अगर टेकोवेरिमेट फर्स्ट लाइन ड्रग है, अगर इससे नहीं हुआ तो दूसरा दवा है सिडोफोविर, अल्टरनेटिव दवा है। और इसके बाद वायरल बीमारी में जैसा सपोर्टिव दवाई होता है कि बुखार आ रहा है तो पैरासीटामोल दे दिए, है ना, रैश आ गया है, इचिंग हो गया तो सिट्रीजिन दे दिए, है ना, बीपी कम रहा है तो फ्लूइड चढ़ा दिए। सिम्टोमेटिक इलाज करते हैं हम लोग। तो ये हुआ नई बीमारी जो WHO वार्न किया है कि आगे जाके ये फैल सकता है ज़्यादा, वो है मंकी पॉक्स या एम पॉक्स। थैंक यू सो मच। और ऐसा ही वीडियो अगर आपको मेडिकल साइंस से रिलेटेड देखना पसंद है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।